अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमजा बशीर और इस वीडियो में हम लोग करेंगे कन्वर्जेंस ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज़। कन्वर्जेंस क्राइटेरिया ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज़ को हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए देखिएगा, सबसे पहले ज्योमेट्रिक सीरीज़ की जर्नल फॉर्म लिखते हैं। अ सीरीज़ इज़ कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीरीज़। एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ होती है जिसमें आने वाली हर टर्म एक ख़ास रेशो से मल्टीप्लाई करने से आती है। तो उसी को देख के हम लोगों ने लिखा है कि हमारे पास एक ऐसी सीरीज़ जिसकी इस तरह की टाइप होगी, यानी फर्स्ट टर्म अगर ए है तो ए को एक रेशो जो है हमारे पास वो है आर, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, सीरीज़ की नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। उसके बाद उसी को हम लोग आर से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड टर्म को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीरीज़ की उससे नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। जर्नली करें, ये एक इनफाइनाइट सीरीज़ होती है तो इसको हम लोग जर्नलाइज इस तरह से लिख सकते हैं, सुमेशन n from 1 to infinity a r raised to power n minus 1 where a is not equal to 0. In case if a is equal to 0 तो हमारे पास ये तमाम की तमाम सीरीज़ जो है ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये 0 के इक्वल हो जाएगी। अब इस सीरीज़ का जब हम लोग nth पार्शियल सम लिखेंगे तो वो हम लोग किस तरह से लिखेंगे, हम इसकी पहली n टर्म्स को ऐड कर लेंगे तो इसका Sn हमारे पास बनेगा a, ये इसकी फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, अप टू सो ऑन। ये वाली जो टर्म है ये इसकी nth टर्म है। हम लोग इनको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, पार्शियल सम आ जाएगा। ये तो इसके मुतालिक थी थोड़ी सी बेसिक सी बातें। अब इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ का क्या क्राइटेरिया है, आर की ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं जिनके लिए ज्योमेट्रिक सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है और आर की ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं जिनके लिए ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो होती है वो डाइवर्जेंट होती है। प्रूफ करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि इफ़ आर इज़ इक्वल टू 1, अगर आर हमारे पास 1 हो जाए तो आप लोग क्या करें, एस एन में आर की जगह पे 1 पुट करें तो हमारे पास आएगा प्लस ए इंटू 1 का स्क्वायर प्लस ए इंटू 1 का क्यूब अप टू सो ऑन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए प्लस ए अप टू सो ऑन ए। ये चीज़ हमारे पास सम ऑफ ए आ रहा है n टाइम्स, तो उसको हम लोग जर्नली लिख देते हैं ए एन। अब कोई सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करे तो हम लोग इसकी लिमिट को चेक करते हैं कि एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी दिस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट जो है एन ए, ये अप्रोच करेगा या तो प्लस इन्फिनिटी को या माइनस इन्फिनिटी को। एन मुमकिन है ए की वैल्यू हमारे पास -1 हो, क्योंकि ए के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है कि ए पॉजिटिव नंबर होगा या नेगेटिव नंबर होगा। अगर ए -1 होगा, माइनस यानी कि नेगेटिव नंबर्स में से होगा, तो हम लोग हमारे पास आंसर जो आएगा वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। और अगर ए पॉजिटिव नंबर्स में से होगा, रियल लाइन के पॉजिटिव हिस्से में से होगा, तो ए हमारे पास जो होगा वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, एन ए। लेकिन इसके लिए पॉजिटिव में से हम लोग 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि कंडीशन गिवन है कि जो ए है वो नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो। ये हमारे पास फर्स्ट केस था जिसमें आर की वैल्यू हमारे पास क्या हो, 1 हो। सेकंड केस है, अब देखें n जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर, जैसे ही n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, ये वाला जो प्रोडक्ट है ये अप्रोच कर जाता है प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एस एन है यानी इस सीरीज़ का जो पार्शियल nth पार्शियल सम है उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो ये जो सीरीज़ है ये डाइवर्ज कर जाएगी फॉर r इज इक्वल टू 1। r इज इक्वल टू 1 के लिए ज्योमेट्रिक सीरीज़ कन्वर्जेंट नहीं होगी। अभी दूसरा केस है हमारे पास, इफ़ r इज़ नॉट इक्वल टू 1, अगर r 1 के इक्वल ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इस हिस्से को प्रूव करने के लिए हम लोग Sn लिखेंगे। Sn हमारे पास है a प्लस ए आर स्क्वायर अप टू सो ऑन ए आर एन माइनस 2 प्लस ए आर एन माइनस 1। इसी सीरीज़ को हम लोग r से मल्टीप्लाई कर देंगे जब, तो हमारे पास सीरीज़ कुछ इस तरह से आ जाएगी, आर एस एन जो बन जाएगी ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब अप टू सो ऑन ए आर एन माइनस 1 प्लस ए आर एन। दोनों सीरीज़ को सब्ट्रैक्ट करवा दें, एस एन में से आर एस एन को जब सब्ट्रैक्ट करवा देंगे तो पहले एस एन की टर्म्स को लिख लिया, ए प्लस ए आर प्लस अप टू सो ऑन ए आर एन माइनस 2 प्लस ए आर एन माइनस 1। देन सब्ट्रैक्ट करवाया, नेगेटिव साइन था
पूरी सीरीज के साथ तो सारों के साइन चेंज करवा देंगे, माइनस ए आर स्क्वायर माइनस ए आर एन माइनस 2 अप टू सो ऑन, हमारे पास आ जाएगा ए आर एन माइनस 1 एंड ए आर। तो अगर यहाँ से देखें आप लोग ए आर से कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह से ए आर एन माइनस 2 ए आर एन माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ए आर एन माइनस 1 ए आर एन माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा। इनके सीरीज़ की तमाम टर्म्स जो हैं, इसी तरह से ए आर जो स्क्वायर होगा वो यहाँ पे जो टर्म आएगी ए आर स्क्वायर उससे कैंसिल हो जाएगा। सीरीज़ की तमाम टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी सिवाय दो के, फर्स्ट एंड लास्ट जो हमारे पास है ए माइनस ए आर एन। तो हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगा ए माइनस ए आर एन। लेफ्ट साइड से देखें एस एन को कॉमन ले लें तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस आर, ये वाला फैक्टर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर जाके क्या करवा दे, डिवाइड करवा दे। तो एस एन इज इक्वल टू ए माइनस ए आर रेज़ टू पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, एलसीएम को सेपरेट करवा दें दोनों टर्म्स के साथ, 1 माइनस ए आर रेज़ टू पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। अब हम लोगों ने कन्वर्जेंस को चेक कर रहे हैं, तो कन्वर्जेंस को चेक करने के लिए हम लोग इसकी लिमिट की एग्जिस्टेंस की तरफ जाएंगे। nth सम की लिमिट को चेक करेंगे, लिमिट अप्लाई करवा दें, लिमिट एस एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन ए 1 माइनस आर। अब देखें एन वाले जो टर्म है वो सिर्फ और सिर्फ इसमें है, तो लिमिट उसी के साथ अप्लाई होगी, माइनस लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए आर रेज़ टू पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास ए कांस्टेंट है, ये वाला तमाम का तमाम फैक्टर जो है ये कांस्टेंट है एन के रिस्पेक्ट से, यानी जो लिमिट ऑफ एस एन है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगी किसके ऊपर, आर रेज़ टू पावर एन के ऊपर। तो उसी को लिखा है, सो वी कैन से दैट लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन डिपेंड्स ऑन लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आर रेज़ टू पावर एन। यानी अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, वो क्राइटेरिया जहाँ पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी उसी के लिए इस एस एन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी जब आर की वैल्यू 1 नहीं होगी। हम लोगों ने, आप इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, हम लोगों ने लिमिट कन्वर्जेंस ऑफ आर रेज़ टू पावर एन ये हम लोगों ने प्रूव किया हुआ है, कन्वर्जेंस क्राइटेरिया। तो आप वहाँ से देखेंगे, हम लोग जानते हैं कि आर एन जो होता है इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है ओनली व्हेन आर मॉड इज लेस देन 1, और इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती जब आर मॉड जो होता है वो ग्रेटर और इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये हमारे पास लिमिट आ चुकी है आर रेज़ टू पावर एन की, उसकी एग्जिस्टेंस आ चुकी है, उसका एग्जिस्टेंस क्राइटेरिया ये है। इसी के साथ यानी जिन टर्म्स के लिए, आर की जिन वैल्यूज के लिए एस एन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ज्योमेट्रिक सीरीज उन्हीं आर की वैल्यूज के लिए क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, और बाकियों के लिए क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे जो ज्योमेट्रिक सीरीज है ये कन्वर्ज करेगी इफ आर मॉड इज लेस देन 1 एंड ज्योमेट्रिक सीरीज डाइवर्जेस इफ आर मॉड इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। इसकी हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है हमारे पास एक सीक्वेंस है, जो हमारे पास सीरीज है वो है 2 रेज़ टू पावर 2n 3 रेज़ टू पावर 1 माइनस n। सबसे पहले हम लोग इस सीक्वेंस को ज्योमेट्रिक सीरीज की शक्ल में बनाएंगे, ये वाली शक्ल इसको देंगे। तो उसके लिए देखिएगा दो नंबर्स हैं, 2 रेज़ टू पावर 2n को हम लोग लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2 4 रेज़ टू पावर n, क्योंकि पावर्स जो होती हैं वो क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हुई हैं, उनको अलग अलग कर दिया। 2 रेज़ टू पावर 2 हमारे पास बन जाएगा 4 और रेज़ टू पावर n। इसी को देखें, इसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। जब माइनस को कॉमन लेंगे तो पावर हमारे पास चेंज हो जाएगी, n माइनस 1 बन जाएगी। 3 रेज़ टू पावर माइनस n माइनस 1, ये फैक्टर नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ऊपर हमारे पास रह जाएगा 4 रेज़ टू पावर n। 4 रेज़ टू पावर n को हम लोग लिख सकते हैं 4.n माइनस 1। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 4n बन जाएगा। तो इसको ब्रेक कर दिया हम लोगों ने, तो ये हमारे पास ये वाला फैक्टर आ गया और नीचे ये बन गया। अब इन दोनों के लिए इस फैक्टर की और इस फैक्टर की पावर सेम है। अगर पावर सेम है तो हम लोग इनकी जो बेस है उनको आपस में क्या करवा सकते हैं, जो डिवाइड हो रही है उनको डिवाइड करवा देंगे। 4 कांस्टेंट है, इसको
सम से बाहर लिख लेंगे और लिखेंगे 4/3 रेज़ टू पावर n-1। यहाँ से देखें तो अब हमारे पास वो क्राइटेरिया, वो शक्ल जो है वो सीरीज़ की बन चुकी है। n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, समेशन का साइन देखें, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, a हमारे पास 4 है, उसको हम लोगों ने पहले लिख लिया, आप बेशक इसको यहाँ पे लिख लें। r रेज़ टू पावर n-1, तो ये हमारे पास r बन रहा है और उसकी पावर कितनी बन रही है, n-1 बन रही है। अब इस r को देखें, ये जो r है 4/3, दिस इज ग्रेटर देन 1। r अगर ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पे सीरीज के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस क्राइटेरिया पे देखें तो अगर r 1 के इक्वल हो या 1 से क्या हो, बड़ा हो, तो सीरीज क्या करती है, डाइवर्ज करती है। तो इसी तरह से ये वाली जो सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज, ये क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।